तो यहाँ आप इतना समझ गए होंगे कि भाई भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखित और नंबर 2 मौखिक। भाषा के आपके पास दो रूप होते हैं, एक तो लिखित होता है, एक मौखिक होता है, जिसे हम भाषा कहते हैं, या भाषा इन दोनों से मिलकर तैयार होती है। लिखित कौन सा? जो केवल ध्वनि, वो सॉरी मौखिक कौन सा? जो केवल ध्वनि के रूप में निकलता है, ठीक है। और लिखित कौन सा? उसी ध्वनि को अगर हमने लिख दिया तो लिखित रूप होता है। तो भाषा दो प्रकार की होती है, या भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित, दूसरा मौखिक, ठीक है। अब ये तो हो गई भाई भाषा की बात कि भाषा में क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनती है। अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं? तो इसके आगे हम देखने वाले हैं वर्णमाला। ये शब्द भी तो था आपके पास एक, इस टॉपिक का ही नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है, ये भी तो जानना चाहिए हमको। तो अब देखो कैसे जानना चाहिए, कैसे पता लगेगा वर्णमाला क्या है। तो आप इसमें टुकड़े करो शब्द के, वर्ण धन माला, इससे दोनों से मिलकर बनता है वर्णमाला, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वर्णों के माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। पहला रीजन पता लग गया कि हाँ भाई, पहले हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे भाई माला कैसे बनेगी। तो हमने वर्ण लिखना शुरू किए। जैसे सबसे पहले लिखा हमने का, मा, ल, स, अ, ट, प, द, न, य, ज, ज, ऊ, ओ, अंग, अड़ा, स, च, और क्या हो सकता है आप बताइए थोड़ा भाई। सहायता तो बनती है, और ये भी हो सकता है। ये तो होते हैं वर्ण, अक्षर हिंदी भाषा के, ये तो होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि देखो, वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला कहने के लिए वर्ण की कई सारे वर्ण होने चाहिए जिससे माला बनेगी। माला कैसे बनती है? जब फूलों की बात करते हैं, फूलों की माला होती है, उसमें क्या होता है, एक फूल, दो फूल, तीन फूल से माला नहीं बनती ना। कई सारे फूलों को धागे के अंदर डाला जाएगा, तब वो जाकर एक माला बनकर तैयार होती है, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि कई सारे वर्णों को इकट्ठा जोड़ा जाएगा, इकट्ठा रखा जाएगा, और उन सभी वर्णों को मिला जुला कर कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अब आप कहोगे कि अगर वर्णमाला कहा जाता है सभी वर्णों को मिला जुलाकर, तो फिर ये क्या नाटक है कि कभी यहाँ का लिखा है, हाल ही तुरंत ही माँ लिख दिया, फिर ला लिख दिया, सा लिख दिया, आ लिख दिया, टा लिख दिया। इनको ठीक तरीके से क्यों नहीं लगाया, जैसा कि हिंदी वर्णमाला में हमने बचपन से सीखा है। तो ऐसा हमने इसलिए नहीं किया ताकि आप समझ सकें कि इस सब चीज़ों को ऐसे अस्त व्यस्त करके लिखने से वर्णमाला नहीं बनती। इसका दूसरा रीजन बनता है कि वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। लो भाई, अब जो एक ये हो गया ना, जो ये सब फैलाया है हमने कि भाई का के बाद माँ, फिर ला, फिर सा, फिर आ, फिर टा, जो अस्त व्यस्त करके लिखा है, कहीं का कहीं लिख दिया, ये सब चीजें वर्णमाला नहीं कहलाती। ये वर्ण होते हैं, ठीक है, समझ में आता है इतना। लेकिन ये सारे के सारे मिला जुला कर वर्णमाला नहीं बनते। क्या लिखा गया है?
वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को, मतलब इन सभी वर्णों को क्रम से लगाना पड़ेगा। का के बाद क्या आता है, माँ के बाद क्या आता है, पा के बाद क्या आता है, आ के बाद क्या आता है। तो ये सारे जब क्रम से लगे होंगे तो कहलाएगा व्यवस्थित रूप। मतलब का ख ग घ ड़ा, का ख ग घ अंगा, का ख ग घ अइया। इन सभी को मिला जुलाकर जब इनको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तब बनता है, क्या बनता है, वर्णमाला। तो हम इसे मिटाते हैं और इनको हम व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अ आ ए ई उ ऊ सी, ए ओ ओ, अंत में अंग, आहा, क ख ग ख अंगा, च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ ड़ा, त थ द ध न प फ ब भ म य ल ल व स स ह छ त ज स। अब इनकी गिनती की जाए पहले तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 हो गए। जबकि 49 के अलावा भी होते हैं कई, कुल मिलाकर 52 गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखे हैं 49। अब ये 3 कौन से हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, इनकी चर्चा आगे करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इतने ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि इतने ही हमने बचपन से पढ़े हैं, जो कि हमें नर्सरी में LKG UKG में पढ़ने को मिले थे कि इन्हीं वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं और इसी क्रम में इनको लिखा जाता है। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो हिंदी व्याकरण को लेकर, तो वहाँ पर ये वाला व्यवस्थित रूप नहीं होता है। यहाँ पर बीच में कुछ और भी वर्ण लिखे जाते हैं जिनको मिला जुलाकर बनते हैं 52 वर्ण, और उन 52 वर्णों के बाद में इनको कहा जाता है एक व्यवस्थित रूप तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम वर्णमाला अगर गिनते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या बावन होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन यहाँ पर ये 49 है, केवल 49 है। 3 अभी कम है इसमें। 3 हम आगे सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे और कहाँ पर उन तीनों को लिखा जाता है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं इस बात को लेकर। तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, मैंने तो किया जो मुझे करना था, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आपको वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें।